कार्पस कैलोजम को डिस्कस किया जा रहा है और अपना ये कुछ स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे आगे मूव करते हैं। Traced laterally, fibers of genu curve forward into frontal lobes and form the forceps minor. Fibers of the body extend laterally as the radiation of the corpus callosum. Fibers from the splenium runs backward into the occipital lobe and forms the forceps major. अब ये कुछ नई चीज़ें आपके पास सामने आ रही हैं, नई टर्मिनोलॉजी विच इज़ द फॉर्सेप मेजर एंड फॉर्सेप माइनर। तो कार्पस कैलोजम की कुछ फाइबर्स होती हैं जो फाइबर्स फ्रंटल लोब की तरफ जाती हैं एंटीरियरली और फॉरवर्डली, उनको फॉर्सेप माइनर के नाम से यहाँ पे डिनोट किया गया है। जबकि कुछ फाइबर्स लेटरली रन करती हैं और उनको कहा जाता है रेडिएशन ऑफ द कार्पस कैलोजम। जबकि कुछ फाइबर्स बैक साइड से स्प्लीनियम से होती हुई, दो पार्ट हैं जी, जिन्यू है, स्प्लीनियम है। जिन्यू फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, जबकि स्प्लीनियम जो है वो आपको ऑक्सीपिटल लोब के रीजन में मिलता है। तो स्प्लीनियम से जो बैकवर्ड की तरफ रन करती हैं दे आर कॉल्ड दी ऑक्सीपिटल लोब एंड ये क्या बनाती है जी, फॉर्सेप्स मेजर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी एंटीरियर कमिश्योर का। Anterior commissure situated in the anterior wall of the third ventricle at the upper end of the lamina terminalis. Fibers passing through the commissure interconnect the olfactory bulb of the two cerebral hemispheres. Fibers interconnect the para-hippocampal gyri and other parts of the temporal lobe. तो एंटीरियर कमिश्योर के हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया है कि प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल पे, और जहाँ पे इसका एंड हो जाता है बेसिकली अपर एंड ऑफ दी लेमिनर टर्मिनलिस। जो फाइबर्स गुजर रही हैं जी कमिश्योर के थ्रू, वो इंटरकनेक्ट करती हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स को आपस में, और कुछ फाइबर्स और हैं जो कि पैरा हिप्पोकैम्पल गहराई और कुछ टेम्पोरल लोब के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। एंड अगेन बताता चलूँ कि आपका एंटीरियर कमिश्योर कम्युनिकेशन है जी बेसिकली एंटीरियर वॉल में, थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियरली प्रेजेंट है ये कम्युनिकेशन लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में, और ये कनेक्ट करती है आपस में ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की कम्युनिकेशन भी करती है। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान कम्युनिकेशन है ऑल्फैक्टरी बल्ब के लेवल पे भी, और इसके अलावा पैरा हिप्पोकैम्पल गहराई और कुछ टेम्पोरल लोब के पार्ट्स को भी ये आपस में इंटरकनेक्ट करती है। पोस्टीरियर कमिश्योर कहते हैं जी कि इट लाइज इन द इंफीरियर लेमिना ऑफ द स्टॉक ऑफ पिनियल ग्लैंड and immediately above the opening of cerebral aqueduct into the third ventricle. Inferior lamina और पिनियल ग्लैंड के रीजन पे पोस्टीरियर कमिश्योर प्रेजेंट है, ठीक है, और सेरिब्रल एक्विडक्ट को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ थर्ड वेंट्रिकल की रीजन पे ये भी कनेक्शन बनाता है। Fornix आ गई जी, it is a prominent bundle of fiber seen on the medial aspect of cerebral hemisphere. It is made up of fiber rising from the हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस का रीजन है आपके ब्रेन में। हिप्पोकैम्पस से कुछ फाइबर्स अराइज करती हैं और जाती हैं तमाम की तमाम फॉर्निक्स की फॉर्म में, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस हवाले से भी है क्योंकि इसमें इमोशनल सिस्टम प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस में। और इमोशनल सिस्टम ये कि इंसान को सीरियस कम्युनिकेशन करने में, सीरियस डिसीजन के लिए जो कम्युनिकेशन होती है, और सीरियसली या एंगर की फॉर्म में जो आप कम्युनिकेशन करते हो, तो उसके हवाले से हिप्पोकैम्पस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपना।
और फॉर्निक्स बेसिकली उसकी फाइबर्स होती हैं, सॉरी हिप्पोकैम्पस की फाइबर्स होती हैं, और फॉर्निक्स वो तमाम कम्युनिकेशन बाकी एरियाज ऑफ द ब्रेन में लेकर जाते हैं और हेल्प आउट करते हैं कम्युनिकेशन में। बेसिकली हिप्पोकैम्पस का इमोशनल के अलावा फंक्शन है लर्निंग के साथ भी और मेमोरी के साथ भी डील करता है, और लर्निंग मेमोरी में भी इसका एक अहम कैरेक्टर प्ले करता है लर्निंग के लिए किसी भी चीज़ की। फिर बात आती है हैवी कमिशोर की। हैवी न्यूलर इज a small bundle of nerve fiber that cross the midline in the superior stalk of pineal gland, and कमिशोर इज एसोसिएटेड विद द हैबिन्यूलर न्यूक्लियस। ये एक अलग एक और न्यूक्लियस है जी, हैबिन्यूलर न्यूक्लियस। तो हैबिन्यूलर न्यूक्लियस का अपना कमिशोर होता है। कमिश्योर मतलब ये कि लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। हैबिन्यूलर की जो सिंगुलर फॉर्म है इट इज हैबिन्यूला। और नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर जानते हैं जी, जिसमें गाबा हो गया, ठीक है, विच इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके अलावा कुछ और भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। गाबा के अलावा अ, आ जाते हैं जी इसमें अपना सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ग्लूटामेट, डोपामीन, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनकी रेगुलेशन और इनको इनको सिक्रीट करना, किस टाइम के मुताबिक इसको सिक्रीट करना है, तो उसमें हेल्प करता है हैवी न्यूरल न्यूक्लियस। अब ये कहते हैं जी कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर इस कमिश्योर में भी प्रेजेंट है और आपस में कनेक्शन में हेल्प आउट करते हैं सुपीरियर स्टॉक ऑफ दी पाइनियल ग्लैंड में जी। इसका स्ट्रक्चर है और इसका एसोसिएशन जी हैबिन्यूलर न्यूक्लियस के साथ है। पाइनियल ग्लैंड बेसिकली ये भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ब्रेन के डीप इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और कहते हैं कि जी रिसर्चर्स के एक कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जिसमें मेलाटोनिन जो है तो शामिल है, जो कि बेसिकली फिर फर्दर स्लीपिंग पैटर्न्स को मॉनिटर करते हैं जो हार्मोन, और आपकी नॉर्मल स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो पिनियल ग्लैंड का फंक्शन ऐसे हार्मोन को सेक्रेट करना है जिसमें मेलाटोनिन शामिल है जो कि स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करते हैं। अच्छा जी, एसोसिएशन फाइबर्स की तरफ आते हैं जी। के कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स और नर्व फाइबर कनेक्ट द वेरियस कॉर्टिकल रीजन विद इन द सेम हेमिस्फीयर। अब इसमें एक सिंगल हेमिस्फीयर की बात हो रही है जी के हेमिस्फीयर के अंदर जो कम्युनिकेशन है बेसिकली, तो वो होती है एसोसिएशन फाइबर्स के थ्रू। अब इसमें शॉर्ट ग्रुप्स भी हैं, लॉन्ग ग्रुप्स भी हैं, तो आगे आ जाएंगे जी। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर में इंट्राकॉर्टिकल फाइबर्स हैं और सब कॉर्टिकल फाइबर्स प्रेजेंट है। इंट्राकॉर्टिकल फाइबर्स पाए जाते हैं डीप पोर्शन में वाइट मैटर के, और जबकि सब कॉर्टिकल जो है बीनीथ द कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर डिफरेंट एरिया से ट्रेवल करता है, यानी लॉन्ग लोब टू लोब एरिया कवर करता है, यानी कि ऑसिपिटल से फ्रंटल लोब की तरफ जाएगा, या फिर आप इसमें ये टाइप्स में पढ़ लेंगे। अनसिनेट फेसिकुलस कनेक्ट करता है इंफीरियर फ्रंटल लोब गहराई को एंटीरियर टेम्पोरल लोब के साथ, जबकि सिंगुलम आता है वो वाइट बैंड है जो कि सिंगुलेट गैरस कनेक्ट करते हैं फ्रंटल पेराइटल लोब को पैराहिप्पोकैम्पल गैरस के साथ। आर्कुएट फेसिकुलस जी विच स्वीप्स अराउंड द इंसुला एंड कनेक्ट टू सुपीरियर एंड मिडल फ्रंटल कन्वोल्यूशंस and which contain the speech motor area with the temporal lobe which contains the speech comprehension area। arcuate fasciculus जी जो कि इंसुला और मिडल फ्रंटल लेवल पे जाता है और वहाँ पे कनेक्शंस बनाता है फर्दर अपने स्पीच एंड मोटर एरिया के साथ, और
स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के साथ, ठीक है। फिर सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आ जाता है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आता है। सुपीरियर का कनेक्शन है जी फ्रंटल लोब और ऑसिपिटल और टेम्पोरल एरियाज के साथ, जबकि इंफीरियर का कनेक्शन है टेम्पोरल और occipital lobes के साथ। The occipitofrontal fasciculus extend backward from frontal lobe and radiating into the temporal and occipital lobes। तो ऑसिपिट से फ्रंटल तक जाने वाली को ऑसिपिटोफ्रंटल फेसिकुलस फाइबर्स कहा जाता है। और इनका भी कनेक्शन है जी, जैसा नाम से ज़ाहिर है, फ्रंटल लोब से जाते हैं टेम्पोरल और ऑसिपिटल्स की बैकवर्ड। फिर आ जाते हैं जी प्रोजेक्शन फाइबर्स की तरफ। एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू इंटायर cerebral cortex must travel between large nuclear masses of the gray matter within the cerebral hemisphere at the upper part of the brain stem. These fibers form a compact band known as the internal capsule, which is flanked medially by the caudate nucleus and thalamus एंड लेटरली बाई दी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो एफरेंट इफरेंट नर्व फाइबर्स हैं जो कि पास कर रही है ब्रेन स्टेम से, और जितने भी लार्ज न्यूक्लियर मासेस हैं उनकी कम्युनिकेशन में प्रोजेक्शन फाइबर्स हेल्प आउट करती हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर। फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम का जो अपर रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ये फाइबर्स प्रेजेंट है, कंपैक्ट बैंड्स बनाते हैं एंड देन इंटरनल कैप्सूल के साथ मिलते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ कनेक्शंस बनाते हैं और थैलेमस के साथ और लेंटिफॉर्म के साथ भी प्रोजेक्शन फाइबर्स कनेक्शन बनाती हैं। इंटरनल कैप्सूल को फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया है जी कि मोस्ट ऑफ द नर्व फाइबर इंटरकनेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स with the centers in the brain stem and the spinal cord, and with thalamus pass through the interval between the thalamus and the caudate nucleus medially and lentiform nucleus laterally. This region at the upper end of the brain stem form a compact bound which is the internal capsule. Internal capsule continue करता है corona radiata के साथ ऊपर की तरफ and below with the crus cerebri of the mid brain। हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने देखेगी कि इंटरनल कैप्सूल का इंटीरियर लिंब भी है, पोस्टीरियर लिंब भी है और जीनू भी है, जो कि पिछली स्लाइड में डिस्कस हो चुका है। और यहाँ पे ये लेक्चर जो आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।